बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और जाहिर है इसके अलावा कोई और स्टोरी है ही नहीं। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ये स्टोरी ऑफ द ईयर है तब भी अपना बेजा नहीं होगा। और अगर ये कहा जाए कि ये स्टोरी ऑफ द 75 ईयर है तो तब भी बेजा नहीं होगा। क्यों? DGISI आमतौर पे तो हम देखते हैं ना, सुनते हैं कि सिर्फ DGISPR ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही तर्जमान हैं अफवाज पाकिस्तान के। आज उनके साथ अचानक सबकी हैरत की इंतहा न रही कि जब DGISPR के साथ DGISI भी नमूदार हुए और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं कोई लगी लिपटी रखे बगैर कहूँगा कि इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दी दोनों ने। और DGISI चूंकि इसलिए मरकज निगाह रहे कि वो तो कम बोलते हैं, वो DGISI भी वो नहीं ना जिनको शौक होता है बड़ा फोटोग्राफ का, बड़ा मीडिया का, बहुत ही जो मीडिया एडिक्ट हो, वो तो एक और बात है ना। ये वो वाले DGISI कि जिन्होंने आते ही कहा कि जी मेरी कोई फोटो मीडिया पे ना चले, मेरी कोई फुटेज मीडिया पर ना चले। यहां तक कि जो सिक्योरिटी के इजलासों में ये शिरकत करते, वजीर आजम, आर्मी चीफ, बाकी सब की चलती, इनकी फुटेज बीच में से काट दी जाती। और ये तब से हो रहा है कि जब से इमरान खान साहब थे उस वक्त से, ठीक है, यही कुछ हो रहा है और उसके बाद भी यही कुछ। लेकिन उस DGISI का आना सामने, और उन्होंने वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि जी मैंने यही अपना उसूल बनाया था और उसूल मैंने इसलिए तोड़ा अपने जवानों की इज्जत के लिए, अपने इदारे की इज्जत के लिए, अपने इदारे की इज्जत बचाने के लिए, अपने आर्मी चीफ के लिए, अपने इदारे के लिए, अपने फौजी जवानों के लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही। हमने अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया? 1000 चारपाइयाँ, 1500 बिस्तर, 300 खेमे, 10,000 पानी की बोतलें, 5000 आटे के थैले, 5000 खुराक के पैकेट्स, लाखों रुपए नकदी, 5 फ्री मेडिकल कैंप्स, हजारों शालें, जर्सियां, जूते तकसीम कर चुके हैं। हमारी टीम पहले बहुत मेहनत से सर्वे करती है ताकि मुस्तहिक तरीन अफराद तक ये अमानत पहुंचाई जा सके। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आइए आप भी ZN न्यूज फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत में शामिल हो जाइए। आज मरकज निगाह रहे DGISI, सबकी हैरत की इंतहा नहीं थी और उन्होंने वो बातें की हैं। यकीन कीजिए अब इमरान नियाजी को चाहिए कि दे उनका जवाब, हिम्मत है तो जवाब दे। और उन्होंने कहा है DGISI ने कि किसी को न्यूट्रल कहना या किसी को जानवर कहना, किसी को गद्दार कहना, किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहना, ये इसलिए नहीं कह रहा इमरान खान कि कोई हमने गलत काम किया है, बल्कि ये इसलिए कह रहा है कि हमने गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने इदारों से गैर आईनी काम करवाने का कहा, उन्होंने इसका इनकार। इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि गैर आईनी काम का क्यों कहा। ये मामूली बंदे ने नहीं कहा, ये अब रिकॉर्ड पे चीज आ गई है, ये पॉलिसी बयान है, ये इदारे का बयान है, ये इदारे के सरबराह का बयान है, मुल्क की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी, खुफिया एजेंसी के सरबराह का बयान है कि इमरान खान ने इदारों से कहा कि गैर आईनी काम करो। ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जी, ये आप किसी वकील से पूछ लीजिए, ये किसी बंदे से पूछ लीजिए जो इन चीजों को जानता हो कि एक वजीर आजम कह रहा हो कि जनाब आप गैर कानूनी और गैर आईनी काम करें, और किससे कह रहा हो? आर्मी चीफ से और DGISI से कह रहा हो। और वो DGISI ने कहा कि जी बात ये है कि ये कहता है गद्दार, ठीक है। बात यह है कि इसी बंदे ने मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ऑफर की, और ऐसी वैसी तोसी नहीं। उन्होंने कहा जी आप ताहयात तोसी ले लें, जब तक आपकी जिंदगी है आप तोसी लेते जाएं, ठीक है। लेकिन वो आपको पता है उस वक्त अदम एतमाद आई हुई थी, तो अदम एतमाद और इन सारी चीजों को वो करने के लिए वो जनाब उन्होंने कहा कि अदम एतमाद आई हुई थी और अदम एतमाद को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा जी आप तोसी ले लें, एक्सटेंशन ले लें। लेकिन इनको उन्होंने कहा कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, हमने देखा ना कुछ लोगों के इंटरव्यू हुए थे जब जो DGISI आए, इमरान खान ने उनकी अनोखे लाडले की अनोखी ख्वाहिश थी कि जी मैं उनके इंटरव्यू करूंगा। चलो जी इंटरव्यू हो गए।
तो कहते हैं इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है, उसकी इकॉनमी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का शायद उनके बकौल और उनके मुताबिक, इमरान खान के मुताबिक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अपना उनकी हिज़्ब इख्तलाफ उस वक़्त की अपोजिशन यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को कहता रहा, इतराफ जुर्म हर बात पे कर रहे हैं, मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहता रहा कि जी इनको रगड़ा पिलाएं, नैब के जरिए इनको रगड़ा लगवाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। यही बहुत सारे गैर आईनी काम वो करवाना चाहते। अब पता नहीं और कौन से गैर आईनी काम है, जरा खुलेंगे ना, ये जुमला बड़ा अहम है DGISI का। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रात के अंधेरे में जनरल बाजवा से मुलाकात करते हैं और दिन को उन्हें गद्दार कहते हैं, छुप छुप के हमसे मिलते हैं पसे पर्दा। ये नहीं हो सकता कि आप रात को हमसे मिलें और गैर आईनी मुतालबे भी करें और दिन को आप हमें गद्दार कहें, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। और वो फिर अरशद शरीफ साहब पे भी आए और बहुत ही DGISI ने भी और DGISPR ने भी बहुत अहम बातें की उससे मुतालिक। और उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने कहा कि ये नहीं, अरशद शरीफ साहब को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। उन्होंने ना हमें बताया, ना वफाकी हुकूमत को बताया, किसी को नहीं बताया कि जी आप निकल जाओ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कल जैसे फैसल वॉर्डर ने कहा है कि उनको, अरशद शरीफ साहब को, मकतूल को, मरहूम को, उनको एक साजिश के तहत, साजिशियों ने साजिश के तहत बाहर निकाला। और जब वो बाहर निकाला उनको साजिश के तहत, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर वहां उनको मरवा दिया। और बार बार आज कहा है, बहुत बड़ी बात की है। आज DGISPR ने कहा है कि जनाब, वो आपको मालूम है ना कि जब ये ARY का बावर्ची अमाद यूसुफ पकड़ा गया था, ठीक है ना, अमाद यूसुफ को जब पकड़ा गया तो DGISPR ने कहा कि उन्होंने इंकशाफ किया था कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद मुझे सलमान इकबाल ने, यानी ARY के मालिक ने, ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, उन्होंने ऑर्डर किया और मुझे कहा कि अरशद शरीफ को बाहर निकालो। इसका मतलब है कुछ तो था ना, उसको बाहर क्यों निकालना चाहते थे। और उन्होंने कहा है कि आज भी कल फैसल वोडा ने भी और आज इन दोनों ने भी कहा है कि उनको तो कोई, दुबई में तो हमारे साथ तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और यहाँ भी राब्ते में थे, वहाँ भी राब्ते में थे। तो इसका तो पूरा अब DGISPR ने कहा कि ये बार बार नाम आ रहा है सलमान इकबाल का अरशद शरीफ से मुतालिक, उनको वापस बुला के, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको वापस बुला के तफ्तीश करनी चाहिए, शामिल तफ्तीश होना चाहिए, उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि हम 30-30 साल, 40-40 साल वर्दी पहनते हैं, वतन का दिफा करते हैं, हम कमज़ोर हो सकते हैं। आज बहुत सारी उन्होंने गलतियां मानी, उन्होंने कहा हमने माजी में बहुत सारी गलतियां हुई, हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम वीक हो सकते हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं हो सकते। जी मैं गवाही देता हूं जनरल साहब कि आप गद्दार नहीं हो सकते, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि माजी में जैसे आपने गलती मानी, अब जब गलती कोई माने तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन माजी में आपके इदारों ने, आपके इदारे ने सियासतदानों को गद्दार कहा। वो कायद आज़म की बहन से लेकर फातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक, बेनज़ीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक, सबको आपने जो है ना जिस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गद्दार कहलवाया। और ये होता है इस चीज़ कि आज आपको पता चला कि इस किसी को गद्दार, आप किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को गद्दार कहें, उसको कितना अफसोस होता है जैसे आपको अफसोस हुआ। मैं फिर गवाही देता हूं कि आप गद्दार नहीं हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं। जो मेरे दिफा का जामिन इदारा है वो कैसे उसके चीफ या उसके करता धरता गद्दार हो सकते हैं? ये ऐसा हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिसको माजी में जिन सियासतदानों पर इस तरह से कीचड़ उछलवाया गया वो भी नहीं थे। मैंने कहा ना, मैं लगी लिपटी नहीं रखता होता, मैं बिटवीन द लाइन्स चीजों को देखता हूं। आज नजर आ रहा था कि जी बिल्कुल आप न्यूट्रल हैं, आज नजर आ रहा था कि आपने वो फैसले कर लिए हैं फॉर द टाइम। हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, हमें एतमाद रखना चाहिए कि फैसले कर लिए हैं। और साथ ही फिर लॉन्ग मार्च पे भी आए। और जो खबरें आ रही हैं ना कि लॉन्ग मार्च में जो फसाद का प्लान है, ये मामूली बात नहीं है।
ये मामूली बात नहीं है। तहरीक इंसाफ में आप देख लीजिएगा एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। तहरीक इंसाफ में फैसल वोडा के बाद कुछ और लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इमरान खान पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है। यूथियों का बिल्कुल मैं कहता हूं कि सफ़े मातम बिछ चुकी है। और अब देखते हैं कि लॉन्ग मार्च होता है या नहीं होता, और होता है तो उसके होने की इंटेंसिटी क्या होती है। लेकिन अब बात यह है कि इंटेंसिटी की बात नहीं है, बल्कि प्लान ये है कि कुछ लोगों को लॉन्ग मार्च के बीच में छोड़ा जाएगा और वहां कत्ल गारत करवाई जाएगी। आज इनकी बातों से भी यही महसूस हुआ, कल फैसल वोडा साहब ने भी यही कहा है, और फिर इन्होंने भी कहा है, और साथ बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी को 1.5-2 घंटे की, बहुत ही सवालात के जम के जवाब दिए। पहले भी उन्होंने बातें की बहुत सारी, और ख़ास तौर पे आज जो DGISI ने बातें की वो बहुत ही अहम तरीन बातें थी। अब जो इमरान खान छुप के बंद कमरों में उनसे मुलाकातें करता है, और DGISI ने कहा चैलेंज करो इमरान खान के मैंने कोई छुप के मुलाकात नहीं की। आप उनको कहते हो कि आप सारी जिंदगी के लिए तोसी ले लो, सारी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन ले लो, इनको रगड़ा पिलाओ। अब मेरा ख्याल है जनरल फैज को भी समझ आ गई होगी कि छुप के किन से मिले हैं, और वो तो जनाब खुद चीफ बनना चाहते थे, और उनके जनाब जो खान साहब लाडले थे वो आके जनरल बाजवा को कह रहे थे कि तोसी आप ले लो, मैं आपको तोसी देता हूं और सारी उम्र की देता हूं। है जी, क्या बात है। ये कौन कह रहा है? ये DGISI कह रहा है। चैलेंज करो ना उनको, अगर वो गलत कह रहे हैं तो चैलेंज करो। और DGISI ने कहा है कि जब हर तरफ झूठ हो, फितना फैलाया जा रहा हो, इंतशार और फसाद फैलाया जा रहा हो, तो फिर सच को, फिर हक को, सच को लंबे अरसे तक खामोशी अख्तियार नहीं करनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। ये वही बात है कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह से है कि जब झूठ, फितना, फसाद फैलाया जा रहा हो तो फिर चुप नहीं करना चाहिए। हुकूमत से उन्होंने इजहार इत्मीनान किया और ने कहा कि नारे लगे आसमा जहांगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अब अपना कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसका दिफा भी किया गया। वज़ीर आज़म ने दिफा किया, वज़ीर ख़ारजा ने दिफा किया, उस वक़्त के वज़ीर कानून ने दिफा किया, बाकी लोगों ने दिफा किया, तो किया है। और फिर उससे हमारे दोस्त कामरान साहब ने सवाल किया, कामरान शाहिद साहब ने, कि इमरान खान कैसा लाडला है कि कोई सहाफ़ी तो इस तरह से करे तो उसकी ऐसी तैसी फेर दी जाती है, और ये इदारों की ऐसी तैसी फेर रहा है, इससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत के पाबंद हैं, हुकूमत के महतात हैं, इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए, और हुकूमत जवाब देगी भी सही। और आइन और कानून के मुताबिक उसने कहा जो भी हुकूमत बनेगी हम उसके साथ खड़े हैं। और साथ ही जनाब उन्होंने बहुत सारे सवालात अरशद शरीफ साहब के कत्ल पे भी उठाए, और बहुत सारे ताने बाने, और साथ ही कहा कि ये साइफर का जो मामला था, ये साइफर का मामला जब ये आपको याद है कामरा में वो एक जहाज की तकरीब रूनमाई हो रही थी, तो कहते हैं कि सबसे पहले इनको आर्मी चीफ ने बताया, उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जब बताया तो इमरान खान साहब ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर कहते हैं कि 27 सितंबर को हमारे लिए तो हैरत की इंतहा हो गई कि जब वो कागज यूं लहरा रहे थे, और फिर पूरे का पूरा झूठ का बयानिया उन्होंने फैलाया, और ISI ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जरा बराबर भी उसमें किसी का साजिश का शायबा तक नहीं मिला, किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। अब जरा देखते हैं होता क्या है, क्योंकि पूरी बिसात पलट गई है। ये बहुत ही अनहोनी बात है, मामूली बात नहीं है। DGI-SPR हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन DGI-SI ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये वो बात बिल्कुल ठीक है, अल्फाज बदल के कोई जो भी कहे कि इमरान खान साहब की मंजिल ठुक गई है और सरे बाजार ठुक गई है, बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर सब्र का भी कोई हद होती है, आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। और एक ऐसा DGI-SI जो फोटो तक नहीं खिंचवाना चाहता, उसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने और सवालात के खुले जवाबात देने के लिए अपने आप को पेश किया। हर किसी ने अपनी मर्जी के सवालात किए, और मैं देख रहा था वो लोग भी थे जो यूथिया टाइप सहाफी थे, वो भी गए हुए थे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने खंदा पेशानी से हर सवाल का जवाब दिया, और पहले भी और बहुत खुल के बातें की हैं, और बहुत खुल के। अब जनाब ये अगर इल्जामात हैं तो खान साहब को चाहिए इसका जवाब दें।
अगर खान साहब जवाब नहीं देते तो फिर इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में या घंटों में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होने वाला भी है। और अरशद शरीफ साहब का ये कत्ल मैं समझता हूं इमरान नियाजी और सलमान इकबाल के साथ साथ कुछ और लोगों के भी गले पड़ने वाला है। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूंगा कि यहां पर जो बातें हो रही हैं सर, कि ये आपके अपने भी एक जर्नैल साहब जो पता नहीं किस तरह के लाडले जर्नैल हैं, वो भी जनाब दंदनाते फिर रहे हैं और उन्होंने ही खान साहब की सारी आदतें खराब की हैं और उन्होंने ही सारा ऊधम मचाया हुआ है। तो फिर आप ये बताएं ना सर कि ये क्या वजह है, वजूहात क्या हैं, क्या सूरत हाल है। उनका तो किसी ने नाम नहीं लिया, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको भी आप झाड़ पिलाते तो फिर वो भी कुछ ना कुछ या उनके बारे में भी कुछ कहते तो आज मैं कहता कि वो बड़ी परफेक्शन होती। लेकिन वो तो नो डाउट जो कुछ भी आपने इमरान खान के बारे में कहा, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक कहा और उनको जवाब भी देना चाहिए और जवाब नहीं देता तो फिर उसको चैलेंज मैं कहता हूं करना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो लेकिन उन्होंने अब तक नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि उनको समझ आ गई है कि जो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि कहीं मुलाकात की रिकॉर्डिंग पेश हो जाए, कहीं मुलाकात की इस तरीके से जो है ना कोई वीडियो पेश हो जाए, कहीं मुलाकात की तस्वीर पेश हो जाए रात के अंधेरे में, तो ये फिर मैं बिल्कुल ही नंगा हो जाऊंगा। लेकिन साथ जो उनके कोच थे उसके बारे में भी जरा दो चार लफ्ज कुछ न कुछ कह देते, क्योंकि उसने भी इदारे को बड़ा बदनाम किया हुआ है और बहुत कुछ लोग बातें कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।